नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कल अर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है आज मार्केट का मूव और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसने भी मेरा कल का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुलती है तो ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट एक्ज़ैक्टली इसी जगह पर यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और यहाँ पर एक्ज़ैक्टली इसी जगह से मार्केट फिर रिजेक्शन लेकर और फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रेड की नहीं बन रही थी मॉर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, पहली चीज़ और मार्केट भी यहाँ पर कुछ क्लियर कन्फर्मेशन दे नहीं रही थी। मूविंग एवरेज भी साइडवेज़ लग रहा था यहाँ पर और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब इस तरीके के ग्लोबल सिनेरियो चल रहे होते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा टेक्निकल बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं। सेंटीमेंट पे मार्केट वर्क कर रही होती है। इस जगह पे एक बहुत बढ़िया कंडीशन बनी थी क्योंकि इस जगह पे मैंने एक ट्वीट अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था और मैंने बोला था कि ये जो कैंडल बन रही है क्योंकि ये बहुत बढ़िया रेड कैंडल बनी थी और मॉर्निंग के लो के नीचे आई थी और इसके लिए अगली कैंडल पे मैंने ये भी अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी पे बोला था कि यहाँ पर आप लोग अभी कोई बेयरिश ना होइएगा क्योंकि इसको पहली बार 24,580 तक र जाने दीजिए। अगर ये सेकंड टाइम में इस लेवल को ब्रेक करेगी तब हम यहाँ पर ट्रेड में प्लान करेंगे और एक्ज़ैक्टली देखिए यहाँ पर लोगों को इसने ट्रैप किया और मार्केट फिर ये ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पर हमारा सीन कब होता है ट्रेड लेने का वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग इतना ईज़ी नहीं जितना कि आप लोग समझते हो। इसके लिए आपको थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट फिर दोबारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट इस लेवल के लिए आई। लेकिन यहाँ पर इसलिए इंटरेस्ट नहीं हुआ, रीज़न ये है क्योंकि ये जो इसने लास्ट स्विंग बनाया था, कोई बात नहीं थी। अगर मार्केट की यहाँ से इसके नीचे से ये जाकर इस लेवल को ब्रेक करती, तो हमें एक बढ़िया और फास्ट मूव नीचे की तरफ देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे 24,600 पे बहुत ज़्यादा पुट सेलिंग थी और चेंज ओआई भी पुट सेलिंग का बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से अगर मार्केट 2, 3, 4 कैंडल बनाने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करती तो यहाँ पर बहुत फास्ट मूव आता क्योंकि यहाँ पर फिर लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने लगते। लेकिन मार्केट ने काफ़ी लंबा समय ले लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का समय ले लिया और पहली चीज़ ये कि इसने जो प्रीवियस हाई बना था इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। फिर ये दूसरी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मॉर्निंग से आ रही थी, ये यहाँ पर आकर फिर इसने रिजेक्शन लिया। यहाँ पर एक अगला ट्रेड बन रहा था लेकिन ये जो मॉर्निंग का सेटअप जो कि मैंने अपने ग्रुप पर शेयर किया था, वो यहाँ पर फिर एग्जीक्यूट नहीं होता। हाँ, अगली 3, 4, 5 कैंडल में अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में पुट सेल करी होगी या आज के दिन में चेंज ओआई में जिनका डेटा दिख रहा था, वो इमीडिएट इस लो के कटने के बाद इमीडिएट पैनिक होते और वो ट्रेड से एग्जिट करते और यहाँ पर एक तेज मूव हमको देखने को मिलता। लेकिन ऐसा यहाँ पर सीन नहीं बना। दूसरी कंडीशन यहाँ पर तभी बनी जब मार्केट इस जगह पे ये एक सेलिंग कैंडल बनाई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया कंडीशन नहीं थी मार्केट की क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर सॉलिड आया है। लेकिन एज अ बायर आप इतनी देर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर नहीं बैठ सकते हो। ये मार्केट आज परफेक्टली थी सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो भी जिसने इस जगह पे ट्रेड बनाया। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा था और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर इस लेवल पर रिजेक्शन ले रही थी। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई थी और वहां पर भी इसने इतना बढ़िया रिजेक्शन लिया। तो इस वजह से अब इसके नीचे के जाने के चांस ज्यादा थे और मूविंग एवरेज भी स्लाइटली नीचे की तरफ ही डाउन ट्रेंड था। तो इस वजह से और कंफर्मेशन था कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। लेकिन एज अ बायर यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बनी। अब यहाँ पर मेन ट्रेड कब बन रहा? मेन ट्रेड ने जब इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस बड़ी वाली कैंडल से पहले 2:40 तो मैं वैसे ही बोलता हूँ कि अगर मार्केट ने तुमको दिन भर कोई ट्रेड नहीं दिया है 2:30 बजे तक, तो उसके बाद फिर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अब अगर यहाँ पर आप एंट्री करते तो किससे मालूम था कि एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी और उसके बाद सीधी छोटी-छोटी कैंडल बनने लगी। तो आज अगर आपने ट्रेड नहीं किया, अगर आपको कोई ट्रेड समझ में नहीं आया, दैट मीन्स कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और आप मार्केट को अच्छे से समझने लगे हो।